दरबार न्यूज नेशन पर पहली बार। क्या क्या है कंबल के चमत्कार दिखाएंगे आपको न्यूज नेशन पर लगातार। आज ये दरबार सजाया गया है जहां सैकड़ों की तादाद में लोग भारत के कई राज्यों से पहुंचे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं? संगरूर, पंजाब से। पंजाब से इतनी दूर से आप आए हैं, कब चले थे, कब पहुंचे? सुबह चले थे 4 बजे। 4 बजे से सुबह आप जगे हुए हैं। कहाँ से आई हैं? सरोजनी नगर से। सरोजनी से। क्या सोच के आई हैं? मेरे हस्बैंड को दर्द है, वही दिखाने आए हैं। एक बार तो हो गया है लेकिन आराम है, फिर दूसरी बार आए हैं। आप कहाँ से आए? मैं कानपुर देहात से आया हूँ। कानपुर से आप आए, इतनी दूर से आप आए हैं, किस उम्मीद के साथ आए? बस एक आस्था लेके आए हैं कि बाबा ठीक कर देंगे। मेरे घुटनों में दर्द है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, तो गैप आ गया है। बाबा पे विश्वास है। जो लोग टीवी पर ये सब देख रहे हैं, आज वो इसके साक्षी बनना चाहते हैं और इसीलिए ये लोग अलग अलग राज्यों से दिन दिन रात रात का सफर तय करके यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत उम्मीदों से पहुँचे हैं और उसी ख्याल से आए हैं कि फायदा हो जाए, क्योंकि शुगर है मेरा और डॉक्टर का कहना है कि जब तक शुगर ठीक नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। दर्द के मारे नींद ही नहीं आती थी, वो बैठ बैठ के रात बिताते थे। बीपी है, शुगर है और 5 साल से आंखें बिल्कुल चली गई हैं बिल्कुल। तो इसी के लिए बाबा के पास आए हैं जी, शायद कोई असर हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। मैं भी करती हूँ चमत्कार। आज सबके सामने कमर करने का इलाज। मैं कंबल कन्या माही आ रही हूँ न्यूज नेशन पर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चमत्कार के लाइव टेस्ट में और कंबल बाबा के दावों के परीक्षण में। क्योंकि अब तक तो आपने जो तस्वीरें देखी है, उन तस्वीरों में अभी तक आपको कंबल बाबा कंबल उड़ा के इलाज करते नजर आए हैं। लेकिन मेरे सहयोगियों के मन में भी एक प्रश्न है कि इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, ना हिमानी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इसके आगे हम क्या करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से अब रोहित ज्यादा सस्पेंस रखते नहीं है, वो सस्पेंस हम खोल देते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अभी तक इन लोगों ने कंबल बाबा का जो इलाज है वो देखा, जिसको कई लोगों ने चमत्कार कहा, तो जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने उसको फ्लॉप साबित किया। लेकिन अब कंबल कन्या भी हैं जो बाबा की बेटी हैं। हाँ, तो क्या रंजना, ये सवाल आपके मन में भी था, कंबल कन्या? बिल्कुल, और मेरे साथ जो भीड़ यहाँ पर देखिए, जो पहले थी अभी भी उतनी है, इन सभी के जहन में यही सवाल है कि कंबल वाले बाबा तो चमत्कार कर गए। हालांकि कहीं में सच्चाई थी, कहीं नहीं भी सच निकले, लेकिन अब कंबल कन्या क्या करने वाली, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दी उनको बुलाएं। क्या होगा अमृता? महज 10 साल की उम्र है कंबल कन्या की। अच्छा, और कितने चमत्कार होंगे, उनका कंबल क्या इलाज करेगा, ये तो आई एम लाइक एक्सपेक्टिंग, और मुझे पता नहीं कि क्या होगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, बिना वक्त गवाए हम कंबल कन्या को बुला लेते हैं, या ये कहें कि कंबल वाले बाबा की बेटी है, उनकी उत्तराधिकारी भी है, और वो ये कह रहे हैं तो आ गए हैं कंबल वाले बाबा। से स्वागत हो जाए एक बार कंबल कन्या का। 10 साल की उम्र है और मेरे ख्याल से नाम इनका माही है। माही नाम है, तो माही यहाँ कितनों की मुराद पूरी करती हैं, ये देखना होगा। कंबल बाबा की कंबल कन्या, जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत कीजिए कंबल बाबा की कंबल कन्या का। तो पाकी नाम है, माही। माही मेरे साथ आओ। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, अब कंबल कन्या आएंगे इलाज करने, तो आप लोग अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाए। मैं जरा इनसे इनकी कहानी पूछ लेता हूँ। ये कंबल आपके पास भी है? कितनी वर्ष की उम्र हो गई आपकी? मैं 10 साल की हूँ। हाँ, और मुझे ये कंबल मैं जब 4 साल की थी तब मुझे मिली थी। कैसे मिल गई? एक बार मैं सो रही थी। इधर आ जाओ मेरे पास। हाँ। मैं सो रही थी और मैं अचानक उठी और मैंने बोला, पापा को फोन लगाया, पापा लाओ मेरी कंबल। और पापा तो नहीं थे, उनने किसी को भेजा और उनके सामने ये कंबल है? हाँ। कितने साल पुराने हो गया ये कंबल? 6 साल। अच्छा बाबा, एक बार आपका कंबल भी देख सकता हूँ क्या? आओ इधर आओ। ये माही का कंबल है, ये माही का कंबल है और ये बाबा का कंबल है। टेक्सचर में फर्क तो है थोड़ा सा। हिमानी एक बार आके चेक करेंगे क्या? लेकिन बाबा ने तो कहा था कि एक ही कंबल है, दूसरा नहीं है, फिर ये दूसरा कंबल कहाँ से आ गया? मिला ना, ये देखिए जरा फर्क है क्या? मेरा नहीं, इसको टच कीजिए, इसको टच कीजिए और वो
वो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। सॉफ्ट लग रहा है ना? वो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। तो इससे इलाज करते हो आप? हाँ जी। बैठ जाइए बाबा। हाँ? हाँ जी। तो कंबल वाले बाबा की बेटी से कौन कौन इलाज कराना चाह रहा है? हाँ देखो, बहुत सारे हाथ उठ गए, बहुत सारे। अब देखिए, मैं एक काम करता हूँ, आप में से एक आ जाइए। आप एक सेकंड मैम प्लीज। वो बहुत देर से आइए जरा। कंबल वाले बाबा की बेटी से वो इलाज कराना चाहते हैं, तो एक बार आ जाइए। इनका इलाज करोगे? हाँ जी। तो तुम भी शुगर ठीक कर देते हो? हाँ जी। हाँ? हाँ जी, कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सब अपनी स्वेच्छा से इलाज कराने आ रहे हैं। ये पहले बता दें, हमने ना ही बाबा के कम्बल के दावों को आधार माना है, ना ही हम माही के कम्बल के दावों को मान रहे हैं कि हाँ ये प्रमाणित तौर पे जो कह रही है सही है। बस ये इनका विश्वास है। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके सुपरविजन में ही सब कुछ है। माही, आप इलाज कीजिए, मैं जरा इनसे पूछता हूँ क्या समस्या क्या है? 3 ऑपरेशन हो चुके हैं हर्निया के, और 2 बच्चे अपना ऑपरेशन से हो रखे हैं इनको। अच्छा। और चौथा अपना ऑपरेशन बोल रखा है डॉक्टर ने हर्निया का। अच्छा। और पीछे इनको अपनी नस में अपना पीछे दिक्कत है ना कमर में, तो उनकी नस दबी हुई है। डरने का नहीं, डरने का क्या है? 3 ऑपरेशन हो चुके हैं हर्निया के पहले, चौथा भी बोल रखा है। डर रही है, पहली बार वो स्टेज पे आई, डर रही है, मतलब वो इसकी तैयार रही है। बेटी ने कहा शुगर पेशेंट है। क्या आपकी शुगर पेशेंट? शुगर में है। अच्छा, ये कंबल का चमत्कार है बाबा। इनको भी कंबल से दिख रहा है क्या? किडनी आप ही पूछो ना, मैं बताऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पिता है ना, आपको कंबल का ज्यादा अनुभव है। वो कंबल से ही सब कुछ देख रही है। कंबल से वो शुगर बता रही है। शुगर है इनको कब से? नहीं, उनको नहीं है। उनको नहीं है, ये तो कह रहे हैं शुगर नहीं। उनको हर्निया है। हाँ, क्या हुआ माही, क्या हुआ इनको? इनकी शुगर है थोड़ी बहुत। अच्छा, ये शुगर मना कर रही है। और इनकी जो पीठ है वहाँ पर उनको कभी कभार दर्द होता है जब वो उठते खड़े होते हैं। नहीं, मेरे कमर की जो हड्डी है उसकी साइड में एक छल्ला बोल रहे थे डॉक्टर कि वो दबा हुआ है, वो मालिश से ठीक हो गया तो हो गया। तो बाबा एक बार आप देखिए ना, एक बार आप देखिए। माही ने तो देखा, एक बार मैं चाहता हूँ अभी देखिए। बैठाना है इनको, बैठ जाइए। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, दीदी को ये हर्निया है और ये थोड़ा दर्द, कुछ नहीं। तो मैं ये कुछ कह रहे हैं कि आपके पेट में दिक्कत है और हर्निया है मुझे। तो अभी आपने किया क्या इनको? कुछ नहीं, मैंने वो हर्निया को नस को दबा। तो वो ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक है। ठीक। इसमें भी 5 सीटिंग चाहिए? 5 सीटिंग। 5 सीटिंग। हाँ, मेरे को 5 सीटिंग। 5 सीटिंग चाहिए, तब ये बोल रहे हैं ठीक हो पाएगा। 3 ऑपरेशन हो चुके सर। 3 ऑपरेशन और अब चौथा तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बैठ जाइए मैम, चलिए। सर ये इन्होंने कर दिया, आइए बैठिए। मैं एक काम कर रहा हूँ, कंबल वाले बाबा को, एक सेकंड आप वहीं बैठे रहिए। कंबल वाले बाबा को और उनकी बेटी को मैं अपने सहयोगियों के पास नीचे भेज रहा हूँ ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को देख पाए। बाबा क्या हो सकता है, आप भी देखें और आपकी बेटी भी देखे। चलो ना आप लोग आओ। बाबा जरा इधर आइए, बच्चा बहुत देर से इंतजार कर रहा है और मैं चाहूंगी कि आपकी बेटी भी इलाज करें, पहले आप करें क्योंकि काफी देर से इलाज। क्या हुआ इनको? ये चल नहीं पाते हैं बचपन, इसका डॉक्टर ने बोला कि इसका मेन नस ब्लॉक हो चुका है, इसलिए चल नहीं पाते हैं। कितने साल का है अभी? ये 9 साल का हो। और बचपन से नहीं चल पा रहे? बचपन से नहीं चल पा। आप इलाज करवा रहे थे? पीजीआई में चंडीगढ़ में इलाज करवाए थे, तो डॉक्टर ने बोला इसका कोई दवाई नहीं है, इसको एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकता है। कोई एक्सरसाइज भी करवाए, फिर मैंने छोड़ दिया थोड़ा, मतलब घर की टेंशन। कितने सालों से आप इलाज बंद कर चुके हैं? ये करीब 3-4 साल से मैंने इलाज बंद कर दिया। आज यहाँ क्यों आए आप? आज बस मैं 1-1.5 साल से ट्राई कर रहे थे बाबा से मिलने के लिए, लेकिन कल मुझे। तो आपको उम्मीद है पहली सीटिंग में कम से कम थोड़ा बहुत भी चल पाएगा? कितना? देखिए, उम्मीद लेके ही आया, मैंने 1-1.5 साल से मैंने ट्राई कर रहे थे। कितनी उम्मीद है? 10% 20% हो पाएगा? हमको लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन 1-1.5 साल से कंबल वाले बाबा से संपर्क करना चाह रहे थे और आखिरकार आज जब वो उनके सामने है तो पूरी उम्मीद है। थोड़ा सा साइड। दर्द कम हुआ है? दर्द कम हुआ है? खुद खड़े होकर दौड़। चलिए दूसरे मरीज पर पहुंचेंगे, लेकिन एक बार खड़े होकर थोड़ा ये दिखा दें क्योंकि इनका दावा है कि ताकत नहीं चल पा रहे। दौड़ दौड़। चल चल चल।
ये शुगर इसको पकड़ कर रखिएगा प्लीज। डॉक्टर बोला कि ये वाला दर्द जाएगा नहीं जब तक शुगर है। बाबा जो है अगले मरीज की तरफ बढ़ गए हैं और बच्चा बहुत खुश है। कितने सालों से है सर आपको ये शुगर तो हमारा करीब 28 साल हो गया और आपको लग रहा है यहाँ ठीक होकर जाएंगे आप? आशा तो किया हूँ। रंजना ये दूसरी सीटिंग के लिए भी आए, ये भी मैं आपको याद दिला दूं। आपकी सेकंड दूसरी बार हाँ, सेकंड तो पहले के कंपैरिजन में आज आपको लग रहा है कि ज्यादा बेहतर, पहले बेहतर फील हुआ? ना पहले बेहतर फील हुआ था कि जो पीछे में दर्द था, यहाँ से जाने के बाद मेरा दर्द वो जहाँ पर ये बोले कि ये ठीक हो जाएगा वो पूर्णतः ठीक हो गया था। उनके बाँह वाला जो दर्द था वो अभी नहीं हुआ था, बोला बाद में देखेंगे और शुगर के लिए। तो अब इस बार आए हैं, अब देखिए शुगर के लिए लोग हैं जो पहुंच रहे हैं उनको थोड़ा बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। शायद यही वजह है कि वो दूसरी और तीसरी और चौथी और पांचवी सिटिंग में उम्मीद के साथ बैठ रहे हैं। मैंने कर दिया महसूस हुआ बेहतर? हाँ, अभी तो बेहतर लग रहा है। रंजना जिसके ऊपर कंबल अभी बाबा ने रखा है वो तीसरी बार आए, ग्लूकोमा की दिक्कत है इनको, आंखों से कम दिखाई देता, आंखों में दिक्कत नहीं है। काला मोतियाबिंद का शिकायत जो थी 10 ब्लॉक बताई थी इसके बारे में। कैसा महसूस हो रहा है? शिकायत महसूस कैसा हो रहा है? पहले से पानी आना बंद कम हुआ है। चलिए ठीक है, पानी आना कम हुआ है इनका। छोटी सी बच्ची आई है, क्या हुआ है सर? 5 महीने की ये पैदा हुई थी तो प्री मैच्योर ही 3.5 साल, वो 3.5 चल नहीं पाती है। ये चलने में पंजों के सच्चे एड़ी नहीं लगती है, हाथ से टाइट कर लेती है। आपने इलाज करवाया इनका पहले डॉक्टर? ये पहले पड़ूंगे, रिपोर्ट्स लेकर आया? 1 लाख रुपए खर्चा है इसका। 55 लाख खर्च कर चुके हैं और बिल्कुल भी आपको फर्क नजर नहीं आया? जमीन पे आ गया हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरे पास बचा। क्या उम्मीद लेकर यहाँ आए आज दरबार? जी लेके आए कि बाबा जी का सहारा है, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। तो ये पहली सिटिंग है इनकी? पहली सेटिंग नहीं है, हाँ बाबा जी का पहली बार आए। तो इसके अलावा मेरा सहारा भी नहीं है। 11 साल बाद बच्चा हुआ, वो भी IVF हुआ, 2 बच्चे खत्म हुए पेट में, तीसरा ये बच्चा 3.5 महीने घर पे आपको लगता है कुछ फर्क होगा अब ये पहली सिटिंग में? मैं तो 5 साल में फॉलोवर हूँ, यूट्यूब देखता रहता हूँ। तो 5 सालों में अभी आप कभी आपने कोशिश नहीं की इनको कांटेक्ट करने की? क्या मेरे पास पैसे नहीं थे देखने देखिए बच्ची को आप देखिए किस हालत में वो है, वो रो रही है, काफी उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन स्टेशन क्योंकि दरबार जरूर लगा रहा है। मेरे से डर रही हो। अच्छा, बाबा ये दावा कर रहे हैं कि वो इसलिए रो रही है क्योंकि डर रही है। वो तो दावा, बाबा के तमाम दावे हैं चमत्कार को लेकर, हालांकि स्टेशन उसको सपोर्ट नहीं करता है। ना चल पाती थी इतना भी? चलती तो है, दौड़ती भी है, लेकिन पंजों के बल चलती एड़ी नहीं रखती। अभी कुछ फर्क लग रहा है? लग तो रहा है कि ये भी रख रही है अभी। थोड़ा बहुत फर्क जरूर लग रहा है, लेकिन उनका कहना है कि इतना तो वो पहले भी चलती थी। ठीक है, क्या हुआ है सर इनको? पैरों में चलने में दिक्कत है। कितने सालों से? बहुत साल हो गए हैं, तो 10-15 साल। और इलाज करवाया? इलाज तो रोज चलता है, खूब चलता है, अभी तक भी चल रहा है? लगातार चलता है। अच्छा सर, आपको लगा है? कोई हॉस्पिटल कोई नहीं छोड़ा हुआ, बट घूम के सारा वहीं पर है। अभी यहाँ तीसरी बार आए हैं आज, और उससे फायदा है।
ये पहली बार आप यहाँ आए? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार आए, तो पहली 2 सिटिंग पे क्या आपको चेंजेस देखने को मिले? उसमें फर्क मिला था। फर्क मिला था? तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि सब पाखंड है, लेकिन वो आप खुद इनकी जुबानी सुन रहे हैं, आपसे भी कमेंट लेंगे। चौथी बार, और उनमें असर दिखा आपको? पहली बार में फर्क दिख गया था। पहली बार में दिख गया था, आपको लग रहा 5 बार में बिल्कुल एकदम आप ही की तरह इस तरह खड़े होकर हंसेंगे वो? अब देख लीजिए, तब से बैठे होंगे। आपके चेहरे की मुस्कान ही बता रही कि आप संतुष्ट है कम से कम। सारा जोर लगा दे, हम नहीं चीखेंगे। हम नहीं चीखेंगे। अंतर लग रहा है आपको? हाँ। दर्द होता था पहले? हाँ, अरे मैं चीख के वो हो गई थी। अभी तो चेहरे पे मुस्कान है। हाँ। क्या लग रहा है 5 सिटिंग में एकदम आप खड़ी होंगी? अरे मैंने खरीद लिया है ना ये कंबल वाले बाबा को। हाँ, अपना भाई बना लिया। भाई बना लिया आपने? इसीलिए दर्द नहीं कर रहा है। ये राखी का कर्ज उतार रहे हैं बढ़िया से। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, पयोधी को मैं दरख्वास्त करूंगी कि आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो कतार में पेशेंट्स जो है काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पयोधी होती है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं रंजना, और यहीं से हम शुरू करेंगे। और आप तो मुझे पता है जो अंकल हैं वो शायद चौथी बार आ रहे हैं, ये चौथा सेशन है। बिल्कुल बिल्कुल पयोधी, चौथा सेशन है। रोहित, चौथा तो सेशन है ना? और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है ये सेकंड लास्ट सेशन है, और इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एटलीस्ट 70%। अंकल ये बताइए पिछली बार हमारे स्टूडियो में चल रहे थे, कितना असर आपको लगा है? आज चौथा सेशन है, 3 सेशन है। अच्छा खासा है, फर्क आया है? फर्क है। आपकी मुस्कान बता रही है कि आप मतलब अच्छे हो गए। आप दौड़े थे? हाँ, खूब तेज दौड़े थे। तो चलिए, मतलब 1 सेशन और, फिर मुझे लगता है अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, जैसा दावा बाबा ने किया था। ठीक है। मैं चाहती हूँ आगे बढ़े आप बाबा। लकड़ी बकड़ी की जरूरत नहीं है, अब हाँ, चलो। मैं इन महिला, इनको आप देखें जरा, बहुत देर से वो इंतजार कर रही हैं और बहुत दर्द में है, तो पहले तो आप इन्हें देखें। क्या हुआ? ये नस ब्लॉक है। अब तो खुद खड़े हो जाएंगे। ये अलग से चोट लगी है, इसमें तो अलग से लगी है। कमर में दिक्कत है? ऑपरेशन वगैरह हो रहा है? हार्ट की पेशेंट है, नस ब्लॉकेज है। हार्ट की पेशेंट है, नस ब्लॉकेज है, ऑपरेशन हो चुके हैं बाबा, ध्यान से। डॉक्टर से इलाज हो चल रहा है? अभी भी चल रहा है। 5 साल से चल रहा है? दवाई सब चल रही है। हम फिर भी आप लोगों को, अपने दर्शकों को ये बात साफ कर देना चाहते हैं, ये किसी तरह का, पहली बात तो अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं है। आप लगातार हमारी इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, ना हम बाबा के दावों के साथ हैं, और हम डॉक्टर्स के तर्क भी यहाँ पर सुन रहे हैं। ये जितने पेशेंट आप देख रहे हैं अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, न्यूज नेशन देख कर आए हैं, और अपनी मर्जी से वो यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। एक और बुजुर्ग महिला हमारे साथ है, बहुत देर से इंतजार कर रही है। माता जी, क्या दिक्कत है, थोड़ा बता पाए? 18 साल से जॉइंट में पेरेंट है, आज किसी ने नहीं बता पाया कि मेरे को परेशानी क्या है। आज तक कोई बता ही नहीं पाया क्या परेशानी? मैंने कम से कम 10-12 लाख रुपए लगा दिया। अच्छा, तो बाबा चैनल पर देखा था, न्यूज नेशन पे बाबा को? अब मैं पैरों से इनसे खड़े नहीं हो पाती। तो आपको विश्वास है कि बाबा ठीक कर देंगे? विश्वास है बाबा ठीक कर देंगे। आप पर विश्वास का जो ये जो सैलाब आया है ना बाबा, चैनल पे देख, चैनल न्यूज नेशन पे देखा था? हाँ जी। ठीक हो जाएंगी क्या? कोई कहता है गठिया भाई है, कोई कुछ कहता है, पर आज तक किसी ने बता नहीं पाया कि ये परेशानी है। तो बाबा का कंबल आपको स्कैन कर चुका है, बाबा के मुताबिक उनका कंबल आपको स्कैन कर चुका है, वो एक्सरे हो चुका है, सीटी स्कैन हो चुका है,
अब थोड़ी देर में देखते हैं कितना असर आएगा, क्योंकि पयोधी मुझे लगता है आपको कम्बल वाले बाबा की बेटी से बात करना चाहिए, उनको इलाज करने। बिल्कुल, माही हमारे साथ है। माही की मुस्कान बहुत प्यारी है, बहुत छोटी है माही। लेकिन माही, ये कैसे आप कर लेते हैं? कंबल से हमें नस दिख जाती है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये पापा ने सिखाया होगा आपको? नहीं, कंबल ने जैसे आई मुझे अपने आप पता चल गया। अच्छा, तो मतलब जो शक्तियाँ, जो विद्या पद्धति पापा के पास है वो आपको मिली। माता जी, कितना आराम मिला? माही, मैं आपसे बात करती रहूंगी, कितना आराम मिला आपको? एक मिनट, चलाओ चल कर देखिए। अच्छा, चला के बाद में चल तो वो पहले भी रही है ना बाबा। आप पहले पूछो अच्छी तरह, पहले पूछो। कोई नहीं बाबा अगले का इलाज कर ले, बाबा अगले को देख ले। मैं आता हूँ। आराम मिला? क्या हुआ? थोड़ा सा। अच्छा, ये बैठिए। और चक्कर आते हैं, बैठिए आराम से। माही, आप आइए मेरे साथ। तो आप जब पापा को ये करते देखती थी, कभी मन में आया, आपके मन में आया, या फिर जैसे आपने कहा कि एक दिन आपको लगा कंबल कहाँ है मेरा? उसी दिन मैं 3 या 4 साल के बीच में थी। कुछ नहीं, आपको नशे कम जरूर हुई थी। मुझे तब पता नहीं, मैं तभी बोला और चलना सीखा। मुझे कंबल, मुझे ऐसे ही सपना आया और मैं करने लगी। आप करने लगे ऐसे? तो आपने कभी चमत्कार देखा है पापा को करते हुए? ऐसा हुआ है कि लोग ठीक हुए हैं? बहुत सारा देखा होगा फिर तो आपने। हाँ जी। बाबा, आप यहाँ आ जाइए। बाबा को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका दीजिए, क्योंकि आप एक पेशेंट है और वो लगातार लोगों को देख रहे हैं। 2 मिनट उनको संयम से बैठने दीजिए। और जो मंच पे है, मैं आपको ही बुलाता हूँ। आप किनको दिखाना चाह रहे थे? आप किनको दिखाना चाह रहे थे? बेटी का तो हो गया ना, आप आइए मैम, आप चढ़ नहीं पाएंगे आप सहयोग के साथ आइए ना, तभी तो पता चलेगा। नहीं आ पाएंगे तो ठीक है, बाबा जब नीचे आएंगे तब फिर आपको दिखाएंगे। आप चल पाएंगे? नहीं बुलाइए, आ जाइए, जो चढ़ सकते हो आ जाइए। आप जाइए, जो चढ़ सकते हो आ जाइए। आप इनके साथ हैं? जाइएगा इनके बाद ना। और ये एक आप इनके साथ हैं, एक करके सबको बुला लिया जाएगा। एक करके, पहले इनके बाद रोहित, फिर ये बच्चा है। ठीक है, एक करके, है ना? आप सभी बैठ जाइए, सबका नंबर आ जाएगा। आंटी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबा। सर 1 मिनट, एक करके बुलाया जाएगा, एक करके बुलाया जाएगा। मैम प्लीज, यहाँ पे भीड़ हो जाएगी, समझ में आएगा। आप इलाज करवा, बैठ जाइए, हम बुला लेंगे, बैठ जाइए। पापा हैं और आपको तकलीफ होगी, 2.5 साल से ये बोल नहीं पा रहे। बैठ जाइए मैम, बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन 2.5 साल से क्या हुआ, इनका वोकल सिस्टम में गड़बड़ हुई है, तो इस तब से इनका बोलना। बाबा बैठ जाइए, मैं आपको बुला लूंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। करीब 6 महीने लगे इनकी आवाज बंद होने में। अच्छा। हाँ जी, उसके पहले धीरे धीरे आहिस्ता असर हमें महसूस होता दिखाई दिया था। फिर 6 महीने के बाद तकरीबन अभी 2.5 साल हो चुके हैं, बिल्कुल आवाज बंद है। बाबा कंबल से आवाज भी आ जाएगी क्या? बाबा कंबल से आवाज भी आ जाएगी? माँ नहीं, ये केवल आप ही साउंड कर सकते हो कि तेज। क्या इसके अलावा कुछ? दिमाग की नस। डॉक्टर्स ने क्या बोला? डॉक्टर्स ने इनका इलाज किया है, ईबास में भी दिखाया था इनको, पूरा पैनल डॉक्टर्स ने देखा। सो हमें तो समझ में कितनी बता रहे? माँ 0 माँ नहीं, हाँ नहीं, माँ भैया नहीं, भैया बहुत ही मेडिकल टर्म में जिसकी संभावना अभी कम जता है। कुछ नहीं, सामान्य सर। हाँ? नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये जो ट्यूमर है, ट्यूमर के हिसाब से नस पूरी ब्लॉक हो गई है। अगली बार नहीं, मतलब तीसरी बार में बोलने चालू कर देगा ये तीसरी बार में सूजन आवाज बंद, ये लिख के दे। 1 मिनट मैम, मैं जब बुलाऊंगा तब आप आइएगा प्लीज। 5 बार लाओ। 5 बार लाने को कह रहे हैं, ठीक है। आप इनको प्लीज ले जाइए, प्लीज ले जाइए।
एक ये ट्यूमर है उसकी वजह से। आइए आइए इधर आ जाइए प्लीज़। बाबा बैठ जाइए। उनको भी चलने में दिक्कत है। मेरे को नीचे उतरने नीचे अच्छा है। हाँ मैं आपको नीचे ही भेजूंगा। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि वहाँ पे लोग बहुत जो है ना थोड़े से अब डिस्टर्ब लग रहे हैं कि सर आप नीचे आ जाइए प्लीज़। आप नीचे आइए, नीचे बात करेंगे हम। इनको पिछले 10 साल से डॉक्टर के डायग्नोस के हिसाब से न्यूरोपैथी है। उसे बोलते हैं स्लाइटली डिटोरिएट ऑफ नर्व्स। अब वो कहते कोई इलाज नहीं इसका। जिनका हो चुका इलाज अपनी हिमानी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर मतलब ये कह रहे हैं कि मेडिकल टर्म में इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर दुग्गल हमारे साथ हैं। देखिए न्यूरोपैथी कई तरह की होती हैं। कुछ होती हैं जिनका इलाज कर सकते हैं और कुछ होती हैं जिनका नहीं कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा किस तरह की न्यूरोपैथी है। कई न्यूरोपैथीज में अच्छे से इलाज हो जाता है, मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बाकी कई न्यूरोपैथीज होती हैं जो जिनके अंदर इलाज संभव नहीं होता है, उसमें फिर फिजियोथेरेपी से ही जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है वो आता है। तो 10 साल में क्या आपने कभी फिजियोथेरेपी ली? नहीं देखिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि फिजियोथेरेपी लगातार 10 साल से ले रहे हैं। लगातार हिमानी ये पॉइंट देखिए 10 साल से लगातार कह रहे हैं कि लगातार 10 साल से ले रहे हैं। मैं वो बता रहा हूँ ना, कुछ जेनेटिक न्यूरोपैथीज होती हैं न्यूरोलॉजिस्ट है उनको जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उसमें फिजियोथेरेपी करेंगे तो थोड़ा स्टेबल हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। सर लेकिन कब तक? 10 वर्ष से ये कह रहे हैं। देखिए मेडिकल साइंस परफेक्ट नहीं है। कुछ बीमारियों का इलाज हम नहीं कर सकते हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ऐसे ही जेनेटिक न्यूरोपैथीज भी होती हैं, उनमें इलाज नहीं हो पाता है। घर परिवार में कोई ऐसा नहीं है ना हमारे। नहीं कई बार वो जरूरी नहीं है कि जेनेटिक न्यूरोपैथी में पुरानी फैमिली हिस्ट्री हो, कई बार नहीं होती है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस होती हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। तो टेस्ट करके देखना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहाँ बाबा इनके हिमानी बाबा इनके ट्रीटमेंट में टाइम भी ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बाबा के लिए आप कैसे कह रहे हैं कि वो पाखंड कर रहे हैं? नहीं मैं तो नहीं कह रहा ना। एक बात बताइए, मैं पाखंड नहीं कर रहा ना। मैं तो कह रहा हूँ कि इलाज नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता तो मैं साफ मना कर देता हूँ। फिर मैं ये नहीं कहता कि ये की बात कर रहे हैं। कहा 10 साल अगर उन्होंने दिए हैं तो 5 सीटिंग तो दें। 5 सीटिंग ले लें। हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर बेहलवाल? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने सारा देख लिया, समझ लिया। सारे पेशेंट हैं शुरुआत में जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि शुरुआत में हमें आराम आया था। शुरू में 1-2 साल आराम आया, फिर नहीं आया। तो यही बात है, जब शुरू में आदमी जाता है तो आशा के साथ जाता है, आराम आता है, अच्छा लगता है। यही अब हो रहा है। बाबा के पास अब आए हैं तो शुरू में अच्छा लग रहा है, आराम आ रहा है, और 1-2 साल बाद वही हालत हो जाएगी। तो डॉक्टरों को क्यों दोष देते हो? 10 साल बाद 10 साल से इलाज चल रहा है। बाबा भी 10 साल करेंगे तो यही पोजीशन रहेगी। बाबा वैसे आज कंबल हिमानी बाबा भी अगर 10 इलाज हो गया है, आप रिएक्शन। बाबा वैसे आज कंबल आपका कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है। आज कंबल कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है। डॉक्टर भी मेरे सामने बड़े बड़े बैठे हैं तो मैं अच्छा इसीलिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मैं आज वो डॉक्टर साहब का भी मैं चैलेंज देता हूँ। आइए 1 मिनट रुक जाएगा, 1 मिनट रुक जाएगा, 1 मिनट रुक जाएगा। अपने आप चल लेंगी, अपने आप चल पाती है। तो साहब 10 साल तुम कहाँ गए थे चलाने के लिए? हमने तो बोल दिया हम नहीं चला सकते। हम नहीं चला सकते। नहीं आप कहाँ गए थे 10 साल तक? मेरे को नहीं दिखाया इन्होंने। इलाज करना आता है। पकड़िए वही हालत आपकी हो गई। देखिए हम पाखंड नहीं कर, हम बोल देते हैं कि हम नहीं कर सकते। वो हर चीज के लिए बोलते हैं मैं कर दूंगा, करने पे ठीक। शुरुआत में तो अच्छा लगता ही है। बहुत प्रश्न बात मेंटेनेंस की है। 10 साल तक कैसा लगेगा? 10 साल से उसकी वजह सुना ना, 10 साल से ये कर रहा है। तो डॉक्टर नहीं वो फिजियोथेरेपी हो रखी है, बहुत पुरानी न्यूरोपैथी है, इसका ठीक होना मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। आप इधर आ जाइए मैम आप इधर आइए। मैम आप इधर आइए। मैम आप इधर आ जाइए। यहाँ आ जाइए। यहाँ आइए। आप यहाँ आइए। डॉक्टर को बताओ, मेरे को नहीं, डॉक्टर को बताओ क्या दिक्कत है उनको। जब ये हुआ था ना तो कुछ सेकंड के बाद रोया था। तो जब ये सही से चल रहा था, जब चलने लगा था, फिर 6-7 साल का हुआ तो इसकी एड़ी ऐसे उठ जाती है, चलते चलते ऐसे आ जाता है। अच्छा हाँ यही प्रॉब्लम है इसको। जब आपने लास्ट टाइम देखा था
इनकी माँ बता रही है कि ये पाँव सीधे नहीं रख पाते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? क्या डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट? हाँ, वो एक पाँव सीधा नहीं रखता। तो वॉकिंग है। आप पहले भी आ चुकी है ना? एक बार आई थी। एक बार पहले, हाँ। ये दूसरी बार। सर इसका पैर टिका है इसके बाद। उससे कुछ सुधार हुआ था? अच्छा, पैर टिका है, ये इसके बाद बोल रही है। बाद हुआ सुधार। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसको कोई ज्यादा डिफॉर्मिटी। आप इधर बोला था 9 इयर्स के बाद तो होगा। 9 पे या 14 तो सर कोई डॉक्टर हमें समझ में नहीं आया। छोटा सा ऑपरेशन होता है। ऐसे मत भेजिए, आप बैठाइए। आप उनको देखिए, इलाज हो गया उनका। रख रहे पाँव? नहीं, वो डिटोरिएट होता जाएगा। आप उसका एंकल का साइज देखिए, मोटा होता जा रहा है, वो टो वॉकिंग ही करेगा। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, डॉक्टर बेनीवाल ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। डॉक्टर बेनीवाल, संभव बाबा बैठिए। अगर देखो ये टो वॉकिंग कर रहा था पहले। आइए आप इनको लेकर आइए। कौन है साथ में? हाँ हाँ डॉक्टर साहब बोलते रहिए। हाँ, टो वॉकिंग कर रहा था, इसका मतलब उसकी टीए टाइट है, टेंडोक्यूलिस टाइट है। तो टेंडोक्यूलिस को या तो सर्जिकल रिलीज कर सकते थे, आइए, तो लंबी हो जाएगी तो वो टो वॉकिंग, या फिर स्ट्रेचिंग कर दो जो बाबा कर रहे हैं। ठीक है मैम आप नीचे उतर के बात। मैम आप नीचे उतर के बात। ठीक है, नीचे उतर। आप इधर आइए। कितनी एज हो रही है? एज है 75 से 80 साल। क्या दिक्कत है? इनको एक तो बाई की दिक्कत है और पेट में वो उफारा सा रहता है, पेट भारी भारी रहता है। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर से? डॉक्टर से तो चेकअप वगैरह कराया तो वो तो बोलते हैं कि कुछ नहीं है। बाकी एक किडनी में सिस्ट बताइए इनके। अभी पेशाब की नली में एक गांठ वगैरह या कुछ वो बता रखा है कि उससे वो। आप वहीं रखिए, मैं बाबा को नीचे ही भेज रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आप उनको वहीं बैठाइए, मैं नीचे ही भेज रहा हूँ। कुछ लोग पयोधी आप ही के पास भेज रहा हूँ, आप ही के पास भेज रहा हूँ क्योंकि वो मैडम भी नहीं आ पाई थी, उनको चलने में दिक्कत है। तो मैं उनके पास, ताकि बाबा जल्दी से उनके पास पहुंच जाए, मैं उन्हीं के पास भेज रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पहले बाबा सबका इलाज कर दे, उसके बाद रिएक्शन हम लेते रहेंगे। मैं नीचे भेज रहा हूँ रंजना, मैं बाबा को नीचे भेज रहा हूँ। बैठा दीजिए उनको, बैठा दीजिए उनको। लेकिन बाबा तो ये कहते हैं कि पहली बार में कुछ नहीं होगा, 5 बार। इतना पेशेंस है आपके अंदर? हाँ जी, 5 बार भी। न्यूज नेशन इन सब पे भरोसा भी नहीं करता है। न्यूज नेशन ना ही इसको प्रमोट कर रहा है, तो पहले बता दो। मैं समझ सकता हूँ कि थकान आपके चेहरे पे भी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस उम्मीद से हैं। तो क्या एक बार आप नीचे जाएंगे पयोधी के पास, और जितना हो सके आप जल्दी से लोगों को अगर आप देख लें तो बाबा बस पानी पी के आप लोगों के पास 7 बजे से बैठे हैं, सुबह 7 बजे बस बाबा भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं। माही आप बैठ जाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप यहाँ पे बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। एक मिनट, मैं चाहती हूँ उस बच्चे से आप देखना शुरू करें, फिर यहाँ से यहाँ आ जाए। ये तीसरी बार आया है। तीसरी बार दूसरी बार नहीं, तीसरी बार है ये पयोधी। क्या आराम मिला है? 2 सेशन नहीं, इसको अभी आराम नहीं मिला, जैसा हम देख रहे थे ऐसा ही है। कोई आराम नहीं मिला। तो फिर आज तीसरी बार किस उम्मीद में ले आए आप? आशा है कि मतलब ठीक हो जाएगा। बाबा 2 सेशन में नहीं हुआ, तीसरे में क्या हो जाएगा? नहीं, तीसरी बार नहीं, पहली बार आए वैसा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे महसूस सब कुछ होता है पर वो बताता नहीं मुझे, मतलब क्या दिक्कत है। आपने कुछ इम्प्रूवमेंट देखा अपने भाई में? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ आस है जो इन्हें यहाँ तक ले आई है। 2 सेशन हो चुके हैं बाबा।
ये दूसरी बार यहाँ पर आए हैं, आपको पहली बार से आराम मिला है? तो इनका कहना है कि पहली बार जब आए थे कोई आराम नहीं मिला, लेकिन भरोसा इतना है कि दूसरी बार भी यहाँ पर आए, क्योंकि कंबल वाले बाबा ये दावा करते हैं कि आराम 5 सिटिंग्स यानी कि 5 बार आप जब आएंगे उनसे इलाज देंगे तभी होगा। इसलिए कई लोग हैं जिनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और बहुत से लोग हैं जिनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर इलाज लोगों का जारी है, अलग अलग विश्वास और आस्था के साथ लोग आए। हिमानी, अगर आप डॉक्टर से पूछ पाए, क्योंकि कई लोग भरोसा कर रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। हम देख रहे थे डॉक्टर, अगर आपने एक ध्यान दिया हो, जिन्होंने कहा कि उनको डॉक्टर ने 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन, अगर आपने सुना हो उसका। उन्होंने कहा 60 लाख रुपए का इंजेक्शन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए, वो 60 लाख का नहीं है, वो 6 लाख का है। कंपनी एक इंजेक्शन के साथ एक फ्री देती है तो 3 लाख का पड़ता है। मैं कह रहा हूँ 3 लाख भी बहुत महंगा है, बट वो 60 लाख का नहीं है। तो लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा देते हैं। एक चीज ये भी है, मुझे नहीं मालूम कौन सा 60 करोड़ का इंजेक्शन है। डॉक्टर नहीं, बात ये है किसी भी चीज की वैल्यू तब है जब उसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म में हो। शॉर्ट टर्म रिजल्ट का कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म तो आप एक बार बाबा जी कर रहे हैं तो आराम मिलेगा, ठीक है, फिर वैसे ही कि वैसे। तो अभी डॉक्टरों को बदनाम कर रहे हैं कि 10 साल नहीं, जो पेशेंट आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 10 साल इलाज करा लिया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही सेम होगा, बाबा से अब आसान भी दे, थोड़ा आराम मिलेगा, 1-2 साल मिलेगा, फिर वैसे वही हालत कि भाई बाबा से भी 5 साल करा लिया, कोई आराम नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, ऐसे लोग भी हैं जो तीसरी चौथी बार आए और वो ये कह रहे हैं कि फायदा हुआ है तभी। चौथी बार कितने दिन में आए? 1 महीने में आए ना। दूसरी चीज, जो भी उनको फायदा मिल रहा है, हमें तो देखने में कोई फायदा उनके नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी वॉक भी वही है, चाल भी वही है, कोई चेंज नहीं आया। चाहे वो बाबा थे चलने वाले, इनको पार्किंसंस था। देखो, स्टडी होती है मेडिकल साइंस में, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट की वैल्यू है। 10 साल के रिजल्ट देखे जाते हैं। बाबा मंच पे आ जाइए, बाबा आप मंच पे आ जाइए, आप मंच पे आ जाइए। 1 महीने के आप नहीं चढ़ पाएंगे। अच्छा ठीक है, वो नहीं चढ़ पाएंगे, इसलिए उनको एक बार देख लीजिए। फिर आप थेरेपी हो या इंजेक्शन हो, कोई भी चीज हो, उसको भी एक टाइम लगता है। लेकिन बाबा इतने कॉन्फिडेंटली 5 दिन, अगर मुझसे बोलते कि मैं 10-20 दिन लेता, किसी पेशेंट कंडीशन के हिसाब से बोलते महीना लगता, तो एक बार समझ भी आता कि बाबा उस पर काम कर रहे हैं। बाबा सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर बड़ी बात और बड़ा आरोप यहाँ पर डॉक्टर लगा रहे हैं। रोहित वही कह रहे हैं कि बस बरगला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। और मैं एक बात बोलूं डॉक्टर, मैं भी यही चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि ये भ्रम है तो वो प्रमाण के साथ साबित हो, ताकि ये पाखंड बंद हो, अगर ये पाखंड है तो। और उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मेरे पास तो सारे केस स्टडीज हैं जो 10 साल तक फिजियोथेरेपी के बाद भी सही नहीं हुए। तो इन्होंने 5 मांगा था, न्यूज नेशन ने वो इंतजाम किया कि आप 5 बार अपना जो इलाज की प्रक्रिया उस पर कीजिए। वो जो क्लेम करते हैं अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पाखंड। आप किसी भी पद्धति को या किसी भी डॉक्टर को एक नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि ये वो केसेस हैं जिनका सुश्रुत के इस देश में फिर इस पद्धति पे भी आप प्रश्न नहीं उठा सकते। मेडिकल की ट्रीटमेंट की शुरुआत भारत में हुई, हो सकता है कि एक ऐसी पद्धति हो जो अभी तक अनभिज्ञ लोग रहे हो और उससे लोगों को राहत मिल रही हो। मैं ये भी तो कहता हूं, हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज का इलाज है, लेकिन हमारे पास नहीं है। ठीक है बाबा, आप अब मंच पे आ जाइएगा। इसके बाद आइए बाबा, मंच पे आइए। अब बाबा के कंबल से चमत्कार हुआ या फिर विज्ञान जिसे दरकिनार कर रहा है, जिसे इनकार कर रहा है, वो सत्यता है, उसके लिए हमें भी इंतजार करना होगा। और बाबा, लेकिन आपके देखिए प्रश्न तो अभी भी उठेंगे कि कंबल ने क्या चमत्कार कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ तो बोल के गए, लेकिन 5 सीटिंग फिर से बीच में आ गए। नहीं, 5 सीटिंग मैं तो देखो, मैं आज आया कि नहीं आया 5वीं बार। मैंने वादा किया था पहली बार आया तब, तो क्या मैं 5 बार आऊंगा, और मेरे को 5 बार आना पड़े तो मैं और 5 बार आऊंगा। मैं मेरा वादा पे। लेकिन ये डॉक्टर भरोसा नहीं करेंगे ना।
तो डॉक्टर तो 10-10 साल भरोसा नहीं करेंगे। 10-10 साल अभी आपने सुना होगा कि मेरे को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। कंबल कन्या के नाम से आपको माही अब बुलाया जाने लगा है, तो कैसे इलाज करेंगी और क्या बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में जैसे आपको देखा जा रहा है, तो क्या इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेंगे? हाँ जी, क्योंकि जो कंबल है उससे मैं पूरा इलाज कर लेती हूँ, तो आगे भी मैं करना चाहूंगी। अब लोग कैसे इसको लेते हैं, वो कितना विश्वास करती हैं, हिमानी, ये भी एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर्स बैठे हैं और डॉक्टर्स देखिए, जितनी भी देर हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर फ्लॉप ही इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं है। एक फाइनल कॉमेंट हम आप तीनों से चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर दुग्गल मैं आपसे चाहूंगी कि क्या कहेंगे आप अब फाइनल कमेंट। जहाँ तक दर्द का सवाल है, इनकी जो ये मसाज करते हैं उससे दर्द जरूर कम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, पर कितनी देर के लिए कम होगा, कब तक फायदा रहेगा, लेकिन ये नहीं दिखा पाए कि जो पेशेंट नहीं चल पा रहे थे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के, उनको तो ये नहीं चला पाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 बार के बाद भी नहीं चला पाए। डॉक्टर मिश्रा, बाबा की बेटी बहुत प्यारी है, मुझे इसमें अपनी बेटी नजर आई। और बेटी, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप बड़े होना, पढ़ाई करना, डॉक्टर बनना, चमत्कार तो आपके साथ हमेशा ही रहेगा। तब आप समझेंगे चमत्कार क्या होता है, और कुछ चीज़ों को आप डेफिनेटली अपने पिताजी से कई गुना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। और मैं आपको बहुत बड़ा डॉक्टर, अगर आप सचमुच लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर बनिएगा। इतना बड़ा डॉक्टर कि लोग आपके पास अपने आप आए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। जी, मुझे कलेक्टर बनना है, वैसे मुझे कलेक्टर बनना है। वेरी गुड, कलेक्टर भी आप समाज को ही सुधारेंगी, लोगों की तकलीफें ही कम होगी। पयोधी डॉक्टर, माय क्वेश्चन इज टू यू कि आपको लगता है जो कुछ भी अभी तक यहाँ हुआ वो विज्ञान को, साइंस को, मेडिकल साइंस को धता बताने वाली चीज थी, और ऐसा लोगों का विश्वास उस पर भारी पड़ गया, विज्ञान पर विश्वास भारी पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक जो भी यहाँ हुआ सब कुछ नॉर्मल था। और जैसे पहले सारे मरीज लाइलाज बीमारी के डॉक्टर के पास गए तो उनको भी फायदा लगा। जैसे वो हेमीप्लीजिया का पेशेंट था, बोले 2 साल तक तो फायदा हुआ, बाद में फायदा नहीं हुआ। वो बात सेम यही लागू होती है। बाबा के पास आए हैं तो आशा लेके आए हैं, और शुरू में फायदा हो रहा है, होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेडिकल साइंस में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन होता है। तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट सेम रहना है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा फायदा लगे तो 5 साल 10 साल बाद वो यही कहेंगे कि नहीं जी फायदा नहीं हुआ। ये हकीकत है, और ऐसा कुछ नहीं, ये सूदिंग इफेक्ट है। ये फिजियोथेरेपी या एक्यूप्रेशर थेरेपी है, पॉइंट दबाने से एक बार आराम आता है, दर्द भी कम हो जाता है, चलने भी लग जाता है, क्योंकि पेशेंट के जो हार्मोन हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, उससे एक आशावादी नजरिया बनता है। लेकिन मैं बाबा की दाद देना चाहूंगा, शाम को 6 बजे से लेके 11 बज गए, बाबा लगातार क्या आपके सिटिंग आवर्स भी इतने होते हैं जितने आज बाबा के थे? नहीं, बाबा से ज्यादा होते हैं। अच्छा, हम सर्जरी करते हैं 10-10 घंटे करते हैं। ठीक है, मैं उस प्रोफेशनल पॉइंट पे नहीं आऊंगा। बाबा से एक बात पूछना चाहूंगा। बाबा ये दावा करते हैं कि कंबल डाल के मुझे दिख जाता है सीटी स्कैन, MRI क्या है अंदर। तो बाबा ने अभी जो लास्ट में 5 पेशेंट देखे, उसमें बिना कंबल डाले थेरेपी दी, और फिर लास्ट में जो 3 पेशेंट देखे उनमें कंबल डाली। कंबल उठाया था वो, इनका कहना है इन्होंने कंबल उठाया था। नहीं उठाया, शुरू में नहीं उठाया। पहले यहाँ नहीं बैठे थे साहब, वो पीछे बैठे थे, आपके पीछे बैठे थे, मैंने वही कंबल उठाया और ये भैया ने मेरे को बुला लिया। बाबा की स्टैमिना पे तो थम्स अप कर दीजिए। हाँ, थम्स अप, स्टैमिना में थम्स अप है। और बाबा के स्टैमिना और बाबा की जिस तरह से इन्होंने पेशेंट्स को देखा है इतना पेशेंटली, उस पर तो आप लोगों से थम्स अप बनता है। एक साथ तीनों। चलिए ठीक है, ठीक है पयोधी, हाँ थम्स अप आ गया। लेकिन देखिए, हम अभी यही कहेंगे कि ये मामला चमत्कार का है या नहीं है, ये आप तय कीजिएगा, धैर्य के साथ तय कीजिएगा। ये विश्वास का मामला जरूर है, और आपके विश्वास पे हम प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन हमारे इस मंच पर हम ये पड़ताल जरूर करेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप धैर्य रखिए, संयम रखिए। और बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, माही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और ये अब जनता के ऊपर है कि वो तय करें कि जो उन्होंने देखा उसमें कितनी सत्यता है, लेकिन हमारा काम यही था। आप सब अपने अच्छे से रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।